अभी क्या है कि हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो माइनर प्रोजेक्ट था उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है और क्या करना भी बाकी है। ठीक है। तो माइनर प्रोजेक्ट में सबसे पहले आप लोग हमसे मिले और आप लोगों को पता चला कि इस बार हम लोगों को बीए 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी में रिसर्च करना है। ठीक है। अब रिसर्च क्या मतलब कोरिलेशन टाइप की डिजाइन बनानी है और उसमें कुछ क्वेश्चनर्स होंगे, उनसे डेटा कलेक्शन होगा, एनालिसिस होगा, रिपोर्ट राइटिंग होगी। तो ये आपको बेसिक जानकारी क्लास में एडमिशन लेते ही 6 सेमेस्टर में आपको जानकारी मिल गई कि हमें जो है माइनर प्रोजेक्ट पे काम करना है। फिर बाद में आप लोग हमसे आके मिलते हो और आपको पता चलता है कि सबसे पहले हमें जो है टॉपिक सिलेक्शन करना होता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता चला रिसर्च करनी है। हमें रिसर्च करनी है। रिसर्च में हमें क्या करना है, कोरिलेशन डिजाइन बना यूज करनी है। हमें क्या है, कोरिलेशनल डिजाइन पे काम करना है। फिर आपको ये पता चला कि इसमें कुछ क्वेश्चनायर होंगे, है ना, हम लोगों के क्वेश्चनायर होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे रहेंगे और इधर 1 2 3 4 5 रहेगा, इनको रीड करके ऐसे टिक लगवाना होगा। ये मेरा डेटा कलेक्शन होगा। आपको ऐसी जानकारी मिली कि कुछ क्वेश्चनायर होते हैं, साइकोलॉजी वाले लेकर जाते हैं क्लासेस क्लासेस में और वहां से डेटा कलेक्ट करके लेकर आते हैं बच्चों के पास से या जो भी हम सैंपल लेते हैं। ये आपको जानकारी मिली। तो इतनी आपको जानकारी मिली। फिर आपको पता चला कि एक हम लोग अंत में रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। एक रिपोर्ट हम लोग लेकर जाते हैं। जब हमारा ये पूरा रिसर्च हो जाती है, हम लोग को रिलेशन डिजाइन पे सारा एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं, डेटा कलेक्शन हुआ रहता है, सब कुछ हो जाता है, तो लास्ट में हम लोग एक रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट को जो है हमें एग्जामिनर को सबमिट कर देते हैं और वहां पर हमारा वाइवा होता है। ये आपको पता चला कि भाई ये हमारा वाइवा तक का पूरा क्या प्रोसेस होता है। फिर आपको एक और चीज जानकारी मिली कि वाइवा में अच्छे नंबर पाने के लिए हमारे पास एक अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए और रिपोर्ट का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तब हमारा ये वाइवा अच्छा चला जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको सेमेस्टर में एडमिशन लेते ही मिल चुकी थी। फिर आप लोग हमारे पास आए और कहा कि सर हमें रिसर्च करनी है, हमें टॉपिक सिलेक्शन करा दीजिए। ठीक, आपने हमसे कहा क्या, हमें टॉपिक बता दीजिए। तब आपके सर ने क्या बोला, पहला स्टेप आपका क्या था, टॉपिक सिलेक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला कि जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट हो या तो आप वो टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो 5th सेमेस्टर में आपने एक टॉपिक पे 3 पेपर रिव्यू किए थे, वही टॉपिक सेम ले लो और उसी में से कुछ वेरिएबल्स ले लो और उनको जो है उनके क्वेश्चनायर आपको सर्च करने होंगे और स्केल्स को सर्च करने के बाद आपको डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस कर लेनी होगी। तो या तो ये चीज कर सकते हो। तो आप सभी लोगों ने कहा कि सर हमें इंटरेस्ट है अपने पुराने टॉपिक में, हम उसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो फिर बच्चों ने क्या किया, टॉपिक सिलेक्शन कर लिया उसी के आधार पर। अब यहाँ पर हम लोग सीमा का केस लेंगे। ठीक है, सीमा का केस लेंगे। सीमा ने क्या किया, सीमा ने कहा कि सर मैं चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकल वेलबीइंग स्टूडेंट एक्सपीरियंस स्केल, लाइक स्टूडेंट एक्सपीरियंस और इनका क्या इफेक्ट होता है, लाइक स्टूडेंट के इंगेजमेंट में, स्टूडेंट स्टडी इंगेजमेंट में। तो इन्होंने ऐसा करके बात किया। तो मैं ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप अपना टॉपिक बना लीजिए, रोल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबीइंग एंड स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट स्टडी इंगेजमेंट। ऐसे करके आपको टॉपिक मिल गया। टॉपिक सिलेक्शन के दौरान हमने कहा कि आपको टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना होता है, ऐसे जान लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया था। बट कैसे होता है, एक तो आपका इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट किस चीज में है, वो टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो। दूसरा क्या है कि आप दिन रात आप पढ़ते रहते हो, लाइक जो आजकल चेंजेस आ रहे हैं साइकोलॉजी की फील्ड में, जो न्यू रिसर्चेज आ रही हैं, जो न्यू रिसर्चेज आ रही हैं, आप वहां से जानकारी प्राप्त करते हो। आप क्या करते हो कि मतलब न्यू रिसर्चेज कहाँ से पता चलता है, रिसर्च पेपर से। रिसर्च पेपर आप पढ़ते हो, वहां से आपको नॉलेज मिलती है, आप कहते हो मुझे इसमें काम करना है। और इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, इंटरेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, उसी टॉपिक को आप सिलेक्ट करोगे। दूसरा क्या है, एक्सपर्ट के पास आप पहुंचते हो और उनसे आप मदद ले लेते हो कि सर हमें बता दीजिए कि किस पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो पुराना काम हुआ रहता है आपका, उससे आप एक्सटेंड करते हो। तो ऐसे करके हमारा रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में आ गई ना कि रिसर्च टॉपिक का सिलेक्शन क्या होता है। वाइवा में अगर आप बैठते हो, आपसे पूछा जाता है कि आपने वाला टॉपिक क्यों लिया, यही टॉपिक क्यों लिया, तो आप बताओगे सर ये रिसर्च में, इस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट था और पिछले साल हमने काम किया था
और इसी को हम चाहते थे कि एक बार जो दूसरे लोगों द्वारा काम किया गया है उसको हम खुद डेटा कलेक्ट करके वैलिडेट करें, हम लोग चेक करें। ठीक। टॉपिक सिलेक्शन के बाद फिर आपने क्या किया, वेरिएबल फाइनल किए, वेरिएबल्स आपने सिलेक्ट किए। ठीक, जैसे सीमा ने क्या किया, कौन सा वेरिएबल सिलेक्ट किया, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा वेरिएबल इन्होंने सिलेक्ट किया कौन सा, बताओ सीमा। ठीक है, अच्छा म्यूट रखो, है ना, मैं खुद ही लिख देता हूँ। दूसरा इन्होंने सिलेक्ट किया स्टूडेंट एक्सपीरियंस, और तीसरा इन्होंने सिलेक्ट किया, तीसरा वेरिएबल स्टडी इंगेजमेंट। तो इन्होंने तीन वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए। जब वेरिएबल हमारे सिलेक्ट हो गए तब हम क्या करते हैं, स्केल फाइनलाइज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, स्केल्स लिख देता हूं मैं, स्केल्स। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग की बहुत सारी स्केल्स हैं, स्टूडेंट एक्सपीरियंस की होंगी, स्टडी एंगेजमेंट की होंगी। तो हमें क्या है कि अपने लिए जो रिलेवेंट स्केल होगी उसे हम सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो साइकोलॉजिकल वेलबींग था, इन्होंने शायद रिफ्ट की स्केल का यूज किया है जिसके अंदर 6 डायमेंशन है। स्टूडेंट एक्सपीरियंस में भी 6 डायमेंशन इन्होंने है जो क्वेश्चनर सेलेक्ट किया, और स्टडी इंगेजमेंट में 3 डायमेंशन थी। अब जब वेरिएबल इनका जो सेलेक्ट हो गया, वेरिएबल इनका फाइनल हो गया, स्केल्स हो गई, अब इन्होंने क्या किया, अब क्या किया, डेटा कलेक्शन। फिर क्या किया, डेटा कलेक्शन किया। सभी बच्चे अपने जो लाइक जो भी उनका सैंपल था उस उनके पास गए और उन्होंने अपने हिसाब से फिर डेटा कलेक्शन किया। ठीक है, डेटा कलेक्शन किया। अब स्केल्स और डेटा के बीच में यहाँ पर ये वेरिएबल्स, इसी समय सैंपल का भी आएगा। ठीक, सैंपल सिलेक्शन। डेटा कलेक्शन करने के बाद क्या है, अब इनके पास डेटा आ गया। डेटा को इन्होंने, कई लोगों ने एक्सेल पे वो किया, लोड किया, कई लोगों ने एसपीएसएस पे डायरेक्ट किया। तो एक्सेल हो गया, एसपीएसएस हो गया, या कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हो सकती है, आर हो सकती है, पाइथन हो सकता है, डेटा एनालिसिस करने के लिए। या फिर और कौन से टूल्स होते हैं, जैस या जेमोवी हो सकता है। आगे चल के मैं जैस और जेमोवी की तरफ जाऊंगा, बिकॉज ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री है, इनमें कोई पैसा नहीं लगता। बाकी सारे जो हैं वो ट्रायल वर्जन में मिलते हैं, जैसे एसपीएसएस हो गया। आर फ्री लैंग्वेज है, एक्सेल पेड है, पाइथन फ्री है ना, जेमोवी फ्री है। तो इनकी तरफ हम लोग जाएंगे। लेकिन इस केस में हमने क्या है, डेटा कलेक्शन करने के बाद डेटा एनालिसिस किया, डेटा एनालिसिस किया। डेटा एनालिसिस के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, एसपीएसएस। ठीक है, जब डेटा एनालिसिस हो गया तो हमारे पास बहुत सारे आउटपुट आ गए, लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन टेबल्स, ये सारी जानकारी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जब डेटा एनालिसिस हो गया तब हमें क्या है कि रिजल्ट पता चल गया, हमें रिजल्ट पता चल गया। ठीक है, अब इतना जब हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे काम को रिपोर्ट राइटिंग, एक फाइल बनेगी हमारे पास, एक फाइल बनेगी, और ये क्या रहेगी, आपकी रिपोर्ट राइटिंग जिसे बोलते हैं, रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग। तो अब हमारे पास जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट टेबल आ गई, तब हमें क्या करना है कि भाई अब हमें इसकी रिपोर्ट बनानी, रिपोर्ट राइटिंग करनी है। अब हमें ये रिपोर्ट जब लिख जाएगी, रिपोर्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तब इसे हम सबमिट कर देंगे और वाइवा दे देंगे। तो अभी आप कहाँ चल रहे हो, ये पहला स्टेप हो गया भाई, रिसर्च हो गई। रिसर्च का आपने सोच लिया मुझे कहाँ करना है, कोरिलेशन डिजाइन करनी है। ठीक है, और ये सारी जानकारी आपने प्राप्त प्राप्त कर ली। फिर टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया, टॉपिक करने के बाद आपने वेरिएबल फाइनल कर लिए, वेरिएबल फाइनल हो गए। इस समय पे हम लोग 5 6 उसी टाइम पे बना लेते हैं। ठीक है, अभी अब इसके बारे में हम लोग अगले उसमें सेशन में बात करेंगे। ठीक है,
तो वेरिएबल जब हमारे फाइनल हो जाते हैं तो उस समय हाइपोथेसिस भी हमारी तैयार हो जाती है। वेरिएबल हमारे बन गए, फिर हमने स्केल्स अपना उसी हिसाब से सिलेक्ट कर ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, एसपीएसएस पे हमने एनालाइज कर लिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया और हम रिपोर्ट राइटिंग के फेज में आ चुके हैं। ठीक है, अब जब ये रिपोर्ट राइटिंग आपकी हो जाएगी तब इससे आप सबमिट करोगे और इसी से आपका वाइवा वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा इसका प्रोसेस। अब आपके पास क्या सबसे बड़ा टास्क है? आपके पास सबसे बड़ा एक टास्क है क्या? आपको ये जानना है कि रिपोर्ट राइटिंग जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे। फिलहाल इसको बताया गया है, जैसे रिसर्च पेपर होता है उसी फॉर्मेट में हमें लिखना है। आपको क्या कर, आपका अभी टास्क क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। अब ये रिपोर्ट राइटिंग जब हो जाएगी उसी को आप सबमिट कर देंगे। ठीक, तो इतना सा हमारे पास बस काम है। तो माइनर प्रोजेक्ट में समझ में आ गया हमें क्या करना होता है, कुछ बात करें हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रिपोर्ट राइटिंग ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे लिखें। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमें क्या करना, सिंपल सी चीज बता दूंगा। रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर को पढ़ो और देखो उसमें किस सीक्वेंस में क्या चीजें लिखी रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पहले कुछ पेजेस होंगे वो तो आपको दिए जाएंगे यहाँ, मतलब कॉलेज की तरफ से। ठीक है, जो सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे, सबसे पहले आता है उनका लाइक अब्स्ट्रैक्ट आप लिखोगे, फिर इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपके जो मेथड आपने यूज किया है वो मेथड के बारे में जानकारी दोगे, जिसमें टूल्स के बारे में जानकारी दोगे। इसके अलावा आप बताओगे कि सैंपल क्या रहा है आपका, फिर कौन सा एनालिसिस आपका हुआ है, तो ये सारी जानकारी दोगे। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट वाला सेक्शन आ जाएगा जहाँ पर सारी टेबल्स बनी रहेंगी और थोड़ा थोड़ा उसका इंटरप्रिटेशन रहेगा। उसके बाद फिर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा कि हमारी जितनी भी हाइपोथेसिस थी वो सिलेक्ट हुई या रिजेक्ट हुई या क्या हुआ उसका, और उनका पहले की स्टडीज क्या बोलती हैं और आज के टाइम पे हमारी जो रिसर्च आई है उनके साथ कैसे सहमत होती, कैसे असहमत होती है, और कुछ कमियां अपनी लिमिटेशन वगैरह बताते हुए फ्यूचर के लिए आप रिकमेंड कर देते हो आगे चल के भविष्य में जब रिसर्चेज हो तो कैसे हो। तो इस तरीके से आपकी एक सिंपल सी रिपोर्ट राइटिंग तैयार हो जाती है। अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट क्लासेस में भी हम लोग, अगर आप लोग कहोगे कि आपको जरूरत है तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपके पास आ जाएगा। ठीक।